लॉकडाउन का टाइम चल रहा है और ऐसे वक्त में हर किसी के दिमाग में कहीं ना कहीं बहुत सारे नेगेटिव थॉट्स आ रहे हैं और अगर इन नेगेटिव थॉट्स से आपको ओवरकम करना है तो फिर आपको रिसरेक्शन ज़रूर देखनी चाहिए। हेलो गाइस, वेलकम टू मूवीज अड्डा। मैं हूं ज्योति नाहक। बता दूं आपको कि आज मैं बात करने वाली हूं रिसरेक्शन, जो कि एक शॉर्ट फिल्म है। इस फिल्म के बारे में जो आज ही रिलीज की गई है एंड इट इज़ अ शॉर्ट फिल्म बेस्ड ऑन सुसाइडल थॉट्स एंड सुसाइड को लेकर किस तरह से लोग सोचते हैं, किस तरह से चीज़ें होती हैं, ये मैं आपको बताती हूँ। तो चलिए शुरुआत करते हैं इस रिव्यू की। सबसे पहले बात करते हैं इस फिल्म को डायरेक्ट जिसने किया है। जी हाँ, इस फिल्म को डायरेक्ट किया है सिद्धांत इस्सर ने, जो कि मैं बता दूं कि वो पुनीत इस्सर के बेटे हैं। पुनीत इस्सर को हम सभी जानते हैं, लगातार एक डेकेड, काफ़ी डेकेड से वो इंडस्ट्री पर रहे हैं। सो पुनीत इस्सर के बेटे हैं सिद्धांत इस्सर, जिन्होंने अपना डायरेक्टोरियल साइड एक्सप्लोर किया है और इस फिल्म को अंजाम दिया है। तो सबसे पहले अगर इस फिल्म का जो कंटेंट है मैं आपको बताऊं तो कुछ डेटाज जो हैं वो इस फिल्म में बताए गए हैं, जैसे कि इंडिया हैज़ द हाईएस्ट सुसाइड रेट इन साउथ ईस्ट एशिया। जी हाँ, इंडिया का हाईएस्ट रेट है सुसाइड्स में। उसके अलावा इंडिया हैज़ हाईएस्ट फीमेल सुसाइड रेट्स इन द वर्ल्ड। पूरे वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा फीमेल सुसाइड्स इंडिया में होते हैं। उसके अलावा मैं आपको बता दूं तकरीबन हर साल 2.2 लाख पीपल अटेम्प्ट सुसाइड इन इंडिया। हर साल तकरीबन 2 से 2.5 लाख तक लोग जो हैं वो सुसाइड करते हैं। इस तरह की तमाम डिटेल्स, शॉकिंग डिटेल्स इस फिल्म में, शॉर्ट फिल्म में रिवील की गई है। और शुरुआत करते हुए मैं आपको बताती हूँ, ये जो शॉर्ट फिल्म है शुरू होते ही लॉकडाउन का एक दौर दिखाती है, किस तरीके से लॉकडाउन चल रहा है और लोग किस तरीके से लगातार टेलीविज़न पर, लगातार न्यूज़ चैनल्स पर नेगेटिविटी स्प्रेड हो रही है, तमाम चीज़ें आपको सुनने को मिल रही हैं। इस शॉर्ट फिल्म में पर्सनल प्रॉब्लम्स, सोशल प्रॉब्लम्स, प्रोफेशनल प्रॉब्लम्स, हर प्रॉब्लम को एक अंदाज से दिखाया गया है। जैसा मैंने कहा कि लॉकडाउन पर बेस्ड है फिल्म। कई लोगों की नौकरियां चली गई हैं, कई लोग फैमिली प्रॉब्लम्स से डील कर रहे हैं, कई लोगों के ब्रेकअप्स हो चुके हैं। इन सारी प्रॉब्लम्स को बहुत ही बखूबी तरीके से इस शॉर्ट फिल्म में दिखाया गया है। जैसा मैंने कहा कि पर्सनल लाइफ की प्रॉब्लम्स दिखाई गई हैं जो हर इंसान को होती हैं, प्रोफेशनल लाइफ की प्रॉब्लम्स दिखाई गई है। कई लोग इस वक्त अपने रेंट अफोर्ड नहीं कर पा रहे हैं, कई लोग इस वक्त रेंट भर नहीं पा रहे हैं, चेक बाउंस हो रहे हैं, बैंक प्रॉब्लम्स है, बैंक अकाउंट में पैसे नहीं है, इस तरह की तमाम प्रॉब्लम्स है। ये सारी चीजें दिखाई हुई हैं। कई लोग फैमिली से अलग होकर रह रहे हैं और ये प्रॉब्लम्स भी दिखाई हुई हैं कि किस तरीके से फैमिली प्रॉब्लम्स जो है वो भी इंसान के लाइफ में मैटर करती हैं। और ऐसे में जब आप रोज टेलीविजन पर देखते हो कि किस तरीके से कभी कोई जा रहा है, कभी किसी के साथ कुछ हो रहा है, कभी टेलीविजन में आप ये देख रहे हैं कि कोरोना के केसेस लगातार बढ़ रहे हैं, ये लगातार होती हुई नेगेटिविटी आपके दिमाग को किस तरीके से झंझोड़ देती है, कितना आपको इम्पैक्ट करती है, ये आपको ब्यूटीफुली इस शॉर्ट फिल्म में दिखाया जाएगा। उसके बाद मैं आपको बता दूं कि ये जो स्टोरी है, ये जो फिल्म है, शॉर्ट फिल्म, ये सुसाइड के थॉट्स के ऊपर होती है। किस तरीके से जो कैरेक्टर है इस फिल्म में, जो लड़की का जो कैरेक्टर है, वो सोचता है कि वो सोचती है कि मैं चली जाती हूँ सुसाइड करने, और वो जब जा रही होती है उस वक्त एक, आप कह लीजिए गॉड्स एंजल कह लीजिए, या फिर जैसा कैरेक्टर दिखाया गया है यमराज, जी हाँ, साक्षात यमराज की एंट्री होती है और किस तरीके से वो एक उसके जीने का नजरिया बदल देते हैं, वो इस फिल्म में दिखाया गया है। अब मैं आपको बता दूं, रियल लाइफ में आप सोचेंगे कि यमराज थोड़ी आएंगे हमें बचाने के लिए, लेकिन ये शॉर्ट फिल्म देखकर आपका एक पर्सपेक्टिव जरूर आएगा कि लाइफ में बहुत चीज़ें हैं जो आप अचीव कर सकते हैं, बहुत चीज़ें हैं जो और भी हो सकती हैं। जैसा कि इस फिल्म का एक डायलॉग है जो मुझे बेहद बहुत पसंद आया कि चेंज इज द ओनली कॉन्स्टेंट थिंग। जी हाँ, चेंज ही एक इकलौती ऐसी चीज है जो लगातार होती रहती है। तो आज जो चीज हो रही है जरूरी नहीं है कि 1 साल बाद यही चीज होगी। जैसे कि हमें आज नहीं पता था कि 2019 में हमें नहीं पता था कि 2020 ऐसा होने वाला है। तो इसीलिए कभी भी गिव अप मत कीजिए। नेवर गिविंग अप एटीट्यूड के साथ ये फिल्म जो है रिलीज हुई है और बहुत ही खूबसूरत है, जैसा मैं बार बार कह रही हूँ, क्योंकि मुझे जेन्युइनली पसंद आई ये फिल्म। उसके अलावा मैं आपको बता दूं कि इस फिल्म में एक और पर्सपेक्टिव को दिखाया गया है कि माइथोलॉजिकली कमिटिंग और अटेम्प्टिंग सुसाइड इज द बिगेस्ट सिन। जी हाँ, सबसे बड़ा गुनाह है वक्त से पहले अपनी जान ले लेना। जिसका वक्त नहीं आया है उसे यमराज तो क्या, उसे भगवान भी ऊपर लेकर नहीं जा सकते। इस मैसेज को बहुत खूबसूरती से दिखाया गया है और साथ ही साथ जैसा कहा गया है कि विधि का विधान जब तक ना हो तब तक आप अपने आप की भी जान नहीं ले सकते। और जैसा मैंने कहा कि शास्त्रों में इसे कहा गया है कि बिना वक्त आए
चले जाना या खुद की जान ले लेना सबसे बड़ा क्राइम माना जाता है। और यही चीज़ इस कहानी में बहुत ही खूबसूरती से दिखाया गया है। मैं अगर कास्ट एंड क्रू की अगर बात करूं तो इस फिल्म की जो कास्ट है, विजेता भारद्वाज, सबा मिर्ज़ा, लोकेश बत्ता और उसके साथ साथ राज कनौजिया जी और उसके साथ साथ संदेश नायक, सो ये सभी लोग, ये जो पूरी की पूरी कास्ट है, बहुत ही खूबसूरती से इन सभी ने परफॉर्मेंस दी है। और जो प्रिंसेस है, कैट है, उन्होंने भी बड़ा अच्छा सा एक कैट की भी स्टोरी है इसमें। सारी चीज़ें जो है लाइफ में वो आपको मिल जाएंगी अगर आप गिव अप नहीं करेंगे कभी भी। ये चीज़ें हमें समझ में आती है शॉर्ट फिल्म देखकर। और जैसा मैंने कहा कि पुनीत इसर के जो बेटे हैं सिद्धांत इसर, उन्होंने इस फिल्म को डायरेक्ट किया है और उनका डायरेक्टोरियल के साथ साथ उनका एक स्क्रीन प्रेजेंस भी है। जी हाँ, फिल्म में आपको वो नजर भी आएंगे लेकिन बड़े शॉर्ट स्पैन के लिए। तो एक तरीके से आप डायरेक्टोरियल, एक तरीके से उनका एक्टिंग डेब्यू कह लीजिए। सो मुझे ऑल इन ऑल ये फिल्म काफ़ी पसंद आई और लॉकडाउन के जो थॉट्स हैं, इस वक्त जो थॉट्स दिमाग में चल रहे हैं, उन सभी का मिक्सचर बनाकर एक बहुत ही खूबसूरती से बहुत ही प्यारी स्टोरी पोर्ट्रे की है। तो आप लोग ज़रूर देखिए और बताइए कॉमेंट सेक्शन में कि आपको कैसी लगी ये फिल्म। दिस इज ज्योति नाहर, signing off.